नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अभी तक के सफ़र में आप लोगों ने देखा कि फाइनली हम लोगों ने अपना अचीवमेंट क्रॉस कर लिया था और हम लोग पहुंच गए थे खीरगंगा ट्रैक के सबसे टॉप पे, जहां पे सुबह होते ही माहौल एकदम अलग ही था। उस मौसम को एंजॉय करते हुए हम लोगों ने अपना पूरा मज़ा लिया वहाँ पे। उसके बाद हम लोग फाइनली अपना ट्रैक ख़त्म करके निकल चले थे अपने तौश के सफ़र की तरफ। तो नीचे उतरने के बाद हम लोग पहुँचे तौश। तौश में जाकर हम रुके थे पिंकी दीदी रिज़ॉर्ट में, जो कि बहुत ही सुंदर था और वहाँ के नज़ारे भी कुछ अलग ही थे। और ऐसे नज़ारे देखने के बाद लगा कि मानो सबसे बेस्ट यही हो। और फाइनली वहाँ रुकने के बाद हम लोग निकल पड़े थे अपने आगे की सफ़र की तरफ, जो कि अब आप यहाँ से देखेंगे। तो प्लीज़ एंजॉय करते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो बाइक पे इस सफ़र का मज़ा लेते हुए हम निकल पड़े थे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो कि था मलाना गांव। और मलाना गांव के बारे में बहुत सारी अलग अलग कहानियां हैं, जो कि अलग अलग लोगों से आपको सुनने को मिलती हैं। क्योंकि हम लोगों को यहाँ जाना था और खुद से प्रैक्टिकली जाकर देखना था कि क्या वो बात सच है जो यहाँ के बारे में कही जाती हैं। तो हम निकल पड़े थे मलाना गाँव की ओर। और आप देखिए आगे के मलाना गाँव में पहुँच के क्या होता है। और हाँ, रास्ते में फ़ोटोशूट मैंडेटरी था, जो कि सबसे ज़रूरी काम है। तो हम लोगों ने रास्ते में रुककर कुछ फ़ोटोज़ खींचे, जो कि आपको मिलेंगे मेरे इंस्टाग्राम पे। तो जाकर मेरा इंस्टाग्राम जल्दी से फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आपको बहुत सारे आगे की अपडेट्स भी देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ जाइए और जाके उसे चेक करिए। और तब तक देखिए आगे के मलाना गाँव में पहुँच क्या होता है और कैसे हम लोग वहाँ पर स्टे करते हैं, कैसा स्टे रहता है। और आप लोग अगर वहाँ जाते हैं या जाने का मन है तो कैसे स्टे कर सकते हैं। और हाँ, मैं आपको याद दिला दूँ, मलाना गांव जाने के लिए भी आपको एक छोटा सा ट्रैक करना पड़ेगा, जो कि वाकई में बहुत इजी नहीं है। अपना मलाना का ट्रैक मलाना गांव ऊपर है और हम उसके रास्ते पे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये हेलमेट क्यों पहना है। तो पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी, लेकिन हेलमेट रखने की जगह नहीं थी, तो इसलिए हम लोग को ये साथ कैरी करना पड़ा। तो सारे लोग ही कैरी कर रहे हैं, देखो। तो अब ऊपर पहुंच के आपसे मिलते हैं, क्योंकि रास्ता बहुत ही पतला है और थोड़ी सी भी नज़र चूकी ना तो गड़बड़ हो सकती है। तो चलो ऊपर चल के आपको दिखाते हैं गांव की खूबसूरती। तो चलो, अपने पीछे भी अपने साथी आ रहे हैं। बिल्कुल साइड से ये देखो गाइस, रोड बिल्कुल निकला हुआ है एकदम साइड से। फाइनली वी आर एट मलाना गाँव। हाँ गाइस, हम पहुंच गए इतनी मशक्क़त के बाद। ये रास्ता बिल्कुल भी रिकॉर्ड करने लायक नहीं था, इसलिए मैंने बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं किया। बहुत टिपिकल है, एकदम स्ट्रेट सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ हैं, एक मतलब स्पेस नहीं है बिल्कुल भी। यार बहुत थकावट हो गई है। ये देखो, फाइनली हम पहुंच गए मलाना गांव में। रास्ता बहुत ही ज़्यादा टिपिकल था, एकदम स्ट्रेट सीढ़ियाँ थी। सब लोग पहुंच गए हैं। भाई ने हमारी बहुत हेल्प करी है। इनका कैफ़े भी है नीचे। भाई तुम्हारा कैफ़े किस नाम से है? ब्राउनी कैफ़े है भाई का। और ऊपर भी है जहाँ पे हम रुकने वाले हैं अभी। तो अगर कोई भी मलाना गाँव आओ तो पिंटू भाई से कांटेक्ट कर लेना, बीच में ही पड़ता है इनका कैफ़े है पिंटू भाई। और ऊपर भी आके आप कांटेक्ट कर सकते हो। और देखो, ट्रैकिंग बहुत टिपिकल थी, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन यहाँ आके लग रहा है कि हाँ चलो कुछ तो हुआ, जो फिर से नया एक एक्सपीरियंस और एडवेंचर जुड़ गया। तो देखो, थोड़ी सी हिम्मत लगेगी, बट हाँ कर लोगे तो ट्राई करके देखना, ठीक है। अब सीधे कैफ़े में चल के मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ भी टच वगैरह नहीं कर सकते हैं। और लाइक मतलब हैं उनके कुछ रिचुअल्स हैं विलेजर्स के, जो कि आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे अगर आप यहाँ पे आ रहे हो। तो प्लीज़ उनको फॉलो करो, और किसी भी चीज़ को जो बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड है उस काम को बिल्कुल भी करने की कोशिश मत करना, ठीक है। तो चलो चलते हैं सीधे कैफ़े पे। तो गाइज़, ये था अपना स्टे मलाना का।
यहाँ पे और कुछ आपको मिलेगा नहीं, ऐसी स्टेज मिलेंगे आपको सारे के सारे, क्योंकि यहाँ पे ना पहाड़ है, तो पहाड़ पे बहुत ही मतलब एक तो मलाना का गांव का जो रिवाज है उसके अकॉर्डिंग आपको वो कुछ भी टच नहीं करने देंगे, तो उसके लिए आपको यहीं पर रुकना पड़ेगा गांव के बाहर आके, ठीक है। और बाकी व्यू देखो आप बाहर का। हाँ क्यों लगेगी, मज़ा आया आज कंबल है, मज़ा आया बहुत मज़ा आया। वन इन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। हाँ ये तो है, करे नहीं करे ये नहीं पता, लेकिन आपने एक बार कर लिया तो आपने एक बार का एक्सपीरियंस है। हाँ गाइस तबीयत खराब हुई लेकिन मज़ा बहुत आया, है ना। एडवेंचरस था, पूरा एडवेंचरस था। अभी भी देखो एडवेंचर ही है, ऐसी जगह पे आप रह रहे हो तो ये काइंड ऑफ एडवेंचर ही है। नीचे डैम दिख रहा होगा आपको, ब्यूटी है, सामने वाटरफॉल है दो, ठीक है, और ख़तरनाक रास्ता साथ में, और कई मोमेंट ऐसे आए जहाँ पे हम लोग गिरते गिरते बचे रास्ते में। बाइक स्लिप हुई 2 बार, मेरी बाइक स्लिप हुई, कंट्रोल ही नहीं हुई बिल्कुल, क्योंकि कीचड़ थी, बहुत कीचड़ गंदगी, उसमें से ही हमें बाइक निकालनी थी, ठीक है। तो कोई नहीं, बट अब आए हैं तो जाएंगे भी। बट हाँ अगर ट्रेंड हो तभी आना, अगर हल्के फुल्के ड्राइवर हो बिल्कुल मत आना भाई, साफ मना है ना। बाबा जो हल्के ड्राइवर है उनके लिए क्या कहोगे? हल्के ड्राइवर है वो थोड़ा सा भारी हो गए हैं भारी हो गए, तैयार हो गए हैं, और है ना दिमाग से कमजोर मत पड़ना, हाँ। ये सोचना कि कर सकते हो जाएगा, हल्के हो भारी हो पता लग जाएगा। देखना सारे करो इसको, देखना सारे कर खुशबू। ग्राउंड में 163 तो गाइस ये है मलाना गांव, ये है वो लोकेशन, मंदिर जहाँ पे पूजा वगैरह होती है यहाँ पे। और गाइस इसकी स्टोरी अगर मैं आप लोगों को बताऊँ ना तो बहुत सारे रूमर्स उड़े हुए हैं, बट जो एक्चुअल स्टोरी मुझे पता चली काफ़ी जगह से वो ये थी कि यहाँ पे ना कुछ साल पहले यहाँ के कुछ लोग बाहर गए हुए थे जॉब वॉब पे, तो वहाँ से जब वो लौट के आए ना तो उनके टच करने से कोई इन्फेक्शन या बीमारी थी जो कि बहुत सारे लोगों को फैल रही थी। तो बेसिकली वही मेन रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ के लोग किसी को टच करना पसंद नहीं करते। लाइक दे मेंटेन द डिस्टेंस, जो कि हम लोग कोविड में मेंटेन कर रहे थे, तो ये रेगुलर लाइफ में वो मेंटेन करके रखना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सोर्सेज बहुत कम है, नीचे जाना पड़ता है, और ये यहाँ का मेन मंदिर है। गाइस हम लोग ना देखो वहाँ उस गांव से उतर के आए, नीचे रास्ता आप लोगों को दिख रहा होगा, और इसी रास्ते के थ्रू हम लोग आए हैं, ठीक है। और बस अब पहुँचने वाले हैं ऊपर। हालत देखो टाइट सबकी हो रखी है, क्योंकि पैर बहुत दुखते हैं, सीधे सीधे चढ़ना पड़ता है, ठीक है। बट जब यहाँ तक आए हैं तो पूरा करके जाएंगे, ठीक है। तो चलो अब मिलते हैं सीधे ऊपर चल के आपको मनाली, या अगर रास्ते में टाइम मिला तो रास्ते में भी आपको दिखाएंगे। तो गाइस हम आ चुके हैं वापस से वहीं पे जहाँ से सारी बसेस वगैरह मिलती हैं, देख लो लोकेशन वही है ये। और अभी हम यहाँ पे कुछ खाने वाले हैं ऊपर इधर सामने, तो इसी लोकेशन से आपको सारी बसेस वगैरह मिलेंगी, ठीक है। तो हम यहाँ से मनाली के लिए बस लेंगे और फिर निकलेंगे अपना मनाली के लिए। तो पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं फिर मनाली के लिए, ठीक है। चलो एंड गाइस आपको ना ऐसे मनाली की बस लेनी पड़ेगी जैसे कि हमने ली, और आई थिंक 2 जगह चेंज भी करनी है जैसे कि बताया गया है। तो यहाँ से आप बस ले सकते हो, भुंतर से आप बस ले सकते हो, जहाँ पे मैंने आपको जो लोकेशन दिखाई थी लास्ट। तो अभी हम लोग बस में चढ़ गए हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं। अब एक बार पहुँच जाते हैं हम लोग मनाली, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ आगे का सीन, ठीक है। तब तक के लिए आप एंजॉय करते रहो। गाइस ये है अपना कुल्लू, ये देखो अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो हम गाइस कुल्लू पहुंच चुके हैं। नाइस प्लेस। और यहाँ का आप लोगों को पता ही है कुल्लू बहुत अच्छा जगह माना जाता है। हम पहुँच चुके हैं कुल्लू मनाली नहीं कुल्लू। जब हमारे हाँ तो अभी हम कुल्लू पहुँचे हैं, उसके बाद हम एक और बस चेंज करेंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे कुल्लू नहीं मनाली। सॉरी बहुत कंफ्यूजन हो गया। भाई हम पहुँच गए हैं आपका कुल्लू के बस स्टैंड पर, जहाँ से हमको बस मिलने वाली है आपके मनाली के लिए।
और मनाली जाके हम कहाँ जाने वाले हैं? अपन जाने वाले हैं सिस्सू और केलोंग। हम जाएंगे मनाली पहुँच के सिस्सू और केलोंग। सिस्सू में नहीं करेंगे हम सिस्सू, ये हमने खाई कसम, है ना। और केलोंग में जाके कर देंगे सबको भसम। वही मैं कह रही हूँ, अरे वही तो बोल रही हूँ। ठीक है। और ये देखो असली ट्रैवलर्स ये लोग हैं। मैं अभी जम्मू के बता रही आई। ये देखो गाइस, कौन सा कलर? शॉपिंग। मेरा है पर्पल, मतलब एक पर्पल ये देखो, है। कोई किसी को फर्क ही नहीं पड़ता कि ब्लॉग चल रहा है कि अरे नहीं चल रहा यार, है। पर हम लोग एक्चुअली नेक्स्ट ट्रिप का प्लान कर रहे हैं। अरे ये नेक्स्ट ट्रिप का प्लान नहीं कर रहे हैं, ये लोग प्लान कर रहे हैं कि बस जहाँ पे शॉपिंग की जगह मिले टूट पड़ो उतर के। इमरान भाई कोई एक्सप्रेशन नहीं, अरे अपना सेट है, बस घूमने आए घूम के जाएंगे। एक हमारा भाई कभी कभी आशिक हो जाता है। आधार कार्ड छूट गया। ओह शिट, भाई का आधार कार्ड छूट गया बाइक वाले के पास, जहाँ से हमने रेंट पे बाइक ली थी। बट कोई नहीं, आधार कार्ड दूसरा निकल आएगा, आधार कार्ड दूसरा निकल आएगा, कोई नहीं। या फिर हम उसको कोरियर करवा लेंगे, जैसे भी होगा देखेंगे। ठीक है, तो गाइस अभी देख लो, आपको जगह ऐसी दिख रही है ये कुल्लू। अब यहाँ से जो दूसरी बस लेंगे मनाली के लिए लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट बस हमें मनाली के लिए मिल नहीं रही थी। चलो पहुँचते हैं मनाली और फिर मिलते हैं आपसे वहाँ पे। गाइस ये पूरा ऑफ रोडिंग रास्ता है। ये रास्ता ना पहले बह गया था पानी में, बहुत ज़्यादा फ्लो की। ये देखिए गाइस, लैंडस्लाइड हो रखी है यहाँ पे। ये पूरा रास्ता बह गया था पानी में, तो अब ये नया रास्ता बना, इसलिए बहुत ज़्यादा खराब है। तुम देख ही सकते हो कि कैसे हमारी बस शीशे के लैंडस्लाइड की वजह से पानी से ना पूरा रास्ता कट गया था। ये पहले रोड हुआ करता था इस जगह पे, और रोड पूरा ख़त्म हो गया था इस जगह का। देखो यहाँ पे ना आप लोग रास्ता देखना, ऑलमोस्ट ख़त्म रास्ता है ये देखो। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आगे रास्ता है ही नहीं। देखो सिंगल लेन पे बिल्कुल चल रहे हैं, और पत्थर डाल के यहाँ पे रास्ता ठीक किया जा रहा है। ये देखो गाइस, ये देखो आगे ट्रक इसको ठीक कर रहा है, अदरवाइज ये रोड यहाँ पे था ही नहीं। ये बिल्कुल फ्रेश बना हुआ है। अभी देखो ट्रक, अगर आपको दिख रहा होगा, ये रोड पूरा पानी में जा चुका था, पूरा का पूरा। ये देख रहे होंगे आप हम लोग कहाँ चल रहे हैं। बिल्कुल ये देखो यहाँ पे काम चल रहा है गाइस। यहाँ पे सिर्फ सिंगल लाइन ही थी। गाइस ये देखिए, ये सारी चीज़ पूरी टूट गई थी जब अभी रिसेंटली जो हुआ था। बहुत ही दुख वाली चीज़ थी और लिटरली सबके लिए। बट उस समय पे ये सब खत्म हो गया था। ये सारा रोड देखिए आप, अभी बना है पूरा का पूरा, और अभी काम चल रहा है आगे, इसलिए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। गाइस तो हम पहुंच गए हैं मनाली, और ये है आपका मॉल रोड। मोस्टली लोगों ने ये देखा ही होगा। तो ये है अपना मॉल रोड, और अब हम यहाँ से कहीं से पिक करेंगे अपनी बाइक, और उसके बाद निकलेंगे सीधे। तो अभी हम देख रहे हैं कहीं पे बाइक वाइक मिल जाए तो सबसे पहले बाइक का इंतज़ाम करते हैं, और बाइक लेने के बाद हम लोग निकलते हैं अपना केलोंग सिस्सू के लिए। देखेंगे वहीं स्टे करेंगे, यहाँ तो स्टे करेंगे नहीं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी बाइक हमें मिल रही है और कहाँ पे हम निकलने वाले हैं।
लाहौल। तो गाइस अब हम आ चुके हम लोग पहुंच गए हैं सिसु लाहौल और ये है आपका हॉस्टल। बट अभी इसमें कंस्ट्रक्शन का काम हो रखा है तो हम यहाँ नहीं रुकेंगे। अब आप समझ सकते हो, सुबह आपको दिखाऊंगा, अभी तो कुछ नहीं समझ में आएगा आप लोगों को। अभी तो बस आप ये देखो कि लोकेशन बहुत प्यारी है ये, बट अनफॉर्चुनेटली अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो हम नहीं रुक पा रहे। ये हमारा भाई राइडर, बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे, कोशिश करेंगे। हाँ, हमारी बॉडी के लिए टेम्परेचर मतलब बिल्कुल अलग है तो कंट्रोल नहीं हो रहा। हेलमेट पे मत जाना, हेलमेट ऐसे ही है, वहीं यहाँ से ले लिया था, ठीक है। तो बॉडी टेम्परेचर के लिए बिल्कुल भी अभी मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, सब कुछ ब्लैकआउट हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। इतनी ज़्यादा ठंड है ना, इतनी ज़्यादा ठंड है। और मैंने सोचा नहीं था कि मैं यहाँ तक आऊँगा, इस वजह से मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं था, ऐसा कुछ रखा भी नहीं था कोई कपड़े वगैरह। बट हाँ, फट रही है, बहुत गंदी फट रही है, बहुत गंदी, ठीक है। तो अभी हम लोग को वापस से थोड़ा सा नीचे जाना है, 1 किलोमीटर नीचे, जहाँ पे अपना स्टे होगा, क्योंकि ये ना अभी इनका काम चल रहा है तो अभी तो कंस्ट्रक्शन समझ सकते हैं ना आप लोग। तो चलो, अपनी गाड़ियाँ तीनों ये देखो, ये खड़ी हैं, ये मेरी है, ये दोनों भाई की खड़ी हैं। तो चलो चलते हैं नीचे और फिर उसके बाद आपको अपना स्टे दिखाते हैं सिसु का, कि हम लोग कहाँ रुकने वाले हैं, ठीक है। चलो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो हम रुके हुए हैं सिसु में और ये खड़ी हैं हम तीनों की बाइक। हमारे साथ एक राइडर और आया है रात को, ठीक है। तो हम रुके हैं सिसु में और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है कि मैडम की हो रखी है तबीयत ख़राब, इनको अच्छा फील नहीं हो रहा है। ये है हमारा स्टे यहाँ पे, मतलब काफ़ी अच्छा स्टे है, काफ़ी अच्छा खाना दिया भाई ने। जब मैं बाहर निकलूँगा तो इसका नाम बता दूँगा आपको, ये रोड पे ही पड़ता है, थोड़ा सा ऊपर आकर है। यहाँ पे फ्लैग लगाया हुआ है इन लोगों ने, नीचे हाईवे है तो यही रास्ते में पड़ता है। ऊपर का व्यू देख लो आप लोग, नज़ारा देख लो चारों तरफ का, कैसा व्यू है। और ग्लेशियर्स बोले तो एकदम सर पे ही है अपने, ये देखो। तो अभी हम लोग स्टे करेंगे यहीं पे, ये लोग जाएंगे आगे। और आगे मेरा भी मन था आगे जाने का, बट क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं है तो हम लोग आगे नहीं जाएंगे, अपनी ट्रिप को करेंगे यहीं पे एंड, और यहीं पे करेंगे आपसे बाय। नेक्स्ट टाइम तबीयत ठीक होगी तो ज़रूर जाएंगे आगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। और ये था रियल लाइफ एडवेंचर आइसलैंड। अब तक सिर्फ जो गेम में खेला था, आज वो रियल लाइफ में एंजॉय किया, बहुत मज़ा आ रहा है, सच में बहुत नया एक्सपीरियंस था। और एक बार ज़रूर करके देखना, थोड़ा सा हिम्मत चाहिए लेकिन करके ज़रूर देखना। ख़तरनाक है बट मज़ा बहुत है। तुम्हें कैसा लगा ये एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। ज़ोर से बोलो। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। तबीयत क्यों ख़राब कर ली? हो गई वो। चलो गाइस, तो कोई नहीं, ऐसा होता रहता है, चलता रहता है, एक्सपेक्टेड था, क्योंकि हम लोग बिगिनर हैं, पहली बार आए हैं, पहली बार ट्राई किया ये जगह, सब कुछ तो नहीं है उतना एटमॉस्फेयर अडप्ट कर पा रहे एक साथ, तो कोई नहीं। लेकिन अब इसके हैबिचुअल होके फिर वापस आएंगे पक्के होके, और अगली बार करेंगे सीधा लद्दाख, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। गाइस, आप लोगों को ना एक शाइन दिखाता हूँ अच्छी सी, आपने कभी इतने चमकते पहाड़ नहीं देखे होंगे। ये देखो, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल। आप देखो कितनी सारी ग्रेफिटी डिज़ाइन जैसी दिख रही है इस पहाड़ पे, जैसे डिज़ाइन बनाई हुई है प्रॉपर। इतने शाइन कर रहे हैं ना, कैमरे में आई डोंट नो कि कितना क्लियर आ रहा होगा, बट ये पहाड़ जितने शाइन कर रहे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रहे हैं यार। इतना प्यारा व्यू है ना बाहर का, बहुत ही ज़्यादा प्यारा व्यू है। ये देखो आप, यहाँ से मैं आपको चिनाब रिवर दिखाता हूँ, ये देखो, ये है चिनाब रिवर। और सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या इसकी? एक तो इसका कलर ग्रीन है, दूसरी चीज़ कि ये रिवर ऊपर की तरफ जा रही है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये रोड जो है ना, वो ऐसे स्लोप में ऊपर जा रहा है, तो ये रिवर का जो फ्लो है ना, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ना कि नीचे की तरफ आ रहा है। सबसे अमेजिंग चीज़ मेरे को ये लगी कि ये बराबर कंसिस्टेंसी से बह रही है, बट ये ऊपर की तरफ बह रही है, ना नीचे नहीं आ रही है, ऊपर जा रही है। ये देखो, अगर आप देख रहे होगे तो रोड भी आपका स्लोप में ऊपर जा रहा है, और ये भी सीधी सीधी ऊपर जा रही है। वाह यार, अमेजिंग। ये सब नेचर का कमाल है भाई, सब नेचर का कमाल है। तो अभी हम लोग रेडी होते हैं, और रेडी होकर अपनी बाइक उठाते हैं और हम लोग निकलेंगे। बैग हम यहीं छोड़ देंगे बाकी के लोगों का। तो हमारे जो दोस्त पीछे से आ रहे हैं वो अपने बैग को लेंगे और फिर वो भी हमारे पीछे से निकल आएंगे, क्योंकि हम लोग डिले नहीं करना चाहते, क्योंकि हम लोग का जो टाइम है बाइक को देने का वो 12 बजे का है। तो हम चाहते हैं कि हम लोग कोशिश करके जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल के और पहुँच जाएँ, ठीक है। तो अगर हम पहले पहुँच गए तो हम वहाँ वेट कर लेंगे उनका, वो वापस से आ जाएंगे पीछे से। तो अभी हम लोग फटाफट से रेडी होते हैं और रेडी होकर आपसे मिलते हैं सीधे मनाली में। तो हम लोग हो गए हैं रेडी और अभी निकल चुके हैं अपने रास्ते की तरफ।
और बाइक अपनी पीछे खड़ी है, थोड़े गर्म कर लेते हैं। एंड व्यू आप लोग देख ही रहे हो, ठीक है। और हम लोग ने जहाँ स्टे किया था वो ये जगह है, काफ़ी अच्छी जगह है और इसका नाम है द मैरीजेन होम स्टे, ठीक है। आप यहाँ पे आके रुक सकते हो अगर आप इस रास्ते पे आ रहे हो तो। ऊपर भी है, काफ़ी अच्छी मतलब अच्छी जगह है। तो हम यहाँ से निकलेंगे, नीतू मैडम सामने रेडी खड़ी हैं। हम यहाँ से निकलेंगे, अपनी गाड़ी को हीट कर लेते हैं, थोड़ी सी गर्म कर लेते हैं और फिर पहुँचते हैं सीधे अपनी मंजिल पे जो कि है मनाली, ठीक है। तो बस अपन लोग निकलने वाले हैं, ठीक है। तो चलो सीधे मिलते हैं मनाली चल के। तो गाइस हम निकल गए हैं अपने रास्ते की तरफ और निकल के चल रहे हैं मनाली के लिए। ये है अपनी बाइक और ये है अपना व्यू और अपन चल रहे हैं सीधे मनाली के लिए, ठीक है। तो मनाली पहुंच के आप लोगों से मिलेंगे। बहुत ही मज़ा आ रहा है रास्ते में, ऐसा ट्रैक मैंने सोचा नहीं था जैसा ट्रैक हम लोग कर पा रहे हैं। बगल में आपकी रिवर है, लाइक इट्स अमेजिंग यार, मेस्मराइजिंग, इसे कहते हैं दूसरा हेवन। तो फटाफट पहुंचते हैं मनाली, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। गाइस यहाँ पे है सब आपका ख़रीदने वरीदने का सामान, जो भी आप ख़रीदना चाहो ख़रीद सकते हो, ठीक है। मतलब शॉपिंग के लिए ठीक ठाक है, बट आपको प्राइस लगवाना आना चाहिए, क्योंकि जो प्राइस बताएं सेम वो मत ले लेना। अगर आप दिल्ली गुड़गांव वाले हो तो आप समझ पा रहे होंगे कि प्राइसेस की बहुत वैल्यू है। और अपने भाई का गेटअप बताओ कैसा लग रहा है, अगर बेकार लग रहा है तो भी बताना और अगर अच्छा लग रहा है तो भी बताना, ठीक है। और बाकी अभी हम शॉपिंग करने के लिए चल रहे हैं, तो देखते हैं थोड़ा बहुत अगर कुछ मिल जाता है तो शॉपिंग कर लेंगे। बाकी तो मैडम यहाँ खड़ी ही हैं, शॉपिंग कर ही रही हैं चीज़ों की। चलो शॉपिंग वॉपिंग करके अपन निकलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। तो गाइस ये है मनाली का सबसे फेमस दुर्गा माता का मंदिर, जहाँ पे अभी हम होके आए हैं। और यहाँ पे अपना खाने का सामान मिल रहा है, तो यहाँ से भाई कह रहा है कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ पहले अपन अंदर चलते हैं और फिर कुछ खा लेते हैं। बस बुक कर लेते हैं। क्यों 3 बजे वाली क्यों नहीं? इसमें ना नया टाइम है। हाँ हाँ नया शेड्यूल चेंज हुआ है इसमें। 5 बजे वाली 7 बजे पहुँचा देगी। 5 बजे वाली 7 बजे पहुँचा देगी। हाँ तो पक्का, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 2 घंटे एक्स्ट्रा। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस खाओगे? हम लोगों ने, हाँ चलो अंदर चल रहे हैं। तो हम लोगों ने बुक कर लिया 5 बजे वाली बस, जिससे हम जाएंगे अपने घर, क्योंकि उसका जो शेड्यूल है वो हमें 5 बजे तक पहुंचा देगा घर। ये अपने 2 साथी लोग अंदर बैठे हैं, ठीक है। तो गाइस आप जब लोग पीछे की तरफ आओगे ना, मॉल रोड से पीछे की तरफ अंदर गली में, तो यहाँ आपको खाने का बहुत सारा सामान मिलेगा। और यहाँ पे 1-2 स्टे वगैरह भी हैं, आप चाहो तो स्टे वगैरह भी कर सकते हो यहाँ पे। ये है देखो वैष्णो पंगी ढाबा, और बाइक वगैरह आप लेनी है तो यहाँ से ले सकते हो। लाइक खाने वाने का काफ़ी सामान है, बट मैं आपको एक चीज़ प्रेफर करूँगा कि जितना हो सके ना शॉपिंग से बचना, क्योंकि यहाँ आपको कॉस्टली लगेगा नो डाउट। क्योंकि जो चीज़ें अगर आप दिल्ली गुड़गांव से बिलोंग करते हो ना, तो जो चीज़ें आपको कम प्राइस में मिल रही हैं वो आपको थोड़ी सी ज़्यादा तो लगेंगी यहाँ पे। तो कोशिश करना बचने की। बाकी खाना पीना ठीक है। ये देखो कोरमा किचन, तो ठीक है, मतलब लाइक जो हम आते हैं यहाँ पे पंजाबी करके है ये, हाँ पंगी करके जो मैंने अभी आपको दिखाया है। तो अभी हमने मंगाया है यहाँ से, जो भी मंगाया आप लोगों को दिखाएंगे। ये रहे हम दोनों आपके सामने, तो खा के हम लोग आपको बताते हैं कि कैसा रहता है इनका टेस्ट वगैरह, ठीक है। उसके बाद फाइनली आज है अपना एंड डे पहाड़ों के बीच में। उसके बाद चलेंगे अपन अपने घर गुड़गांव वापस, और फिर दिखाएंगे आपको वहाँ की लाइफ कंटिन्यू करते हुए कि क्या चलेगा क्या नहीं है। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस। तो ये है अपनी आखिरी रिकॉर्डिंग
मनाली के अंदर। हम बिल्कुल पहुंच गए अपने बस स्टैंड पर जहां से हमें लेनी है अपनी बस। तो बस हम लोग निकलने वाले हैं। देखो बस स्टैंड आपको नीचे दिख रहा होगा मनाली का। बस यहीं से हमको अपनी बस लेनी है और यहाँ से निकल के हम जाएंगे सीधे अपने घर। और ये है मनाली का एग्जिट पॉइंट, ये देखिए। तो चलिए गाइस, बाय बाय, सी यू एंड लव यू ऑल। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह 5:30 और हम आ गए हैं ISBT बस स्टैंड। यहाँ से लेंगे मेट्रो अपने घर के लिए और अब हम मिलते हैं आपसे सीधे घर पे जाके। तो चलो फटाफट से पहुँचते हैं अपने घर। और सुबह मेट्रो स्टेशन का नज़ारा कुछ ऐसा है। तो फटाफट से पहुँचते हैं अपने घर और मिलते हैं आपसे घर पे पहुँच के।